मज़ेदार सी काली मिर्च की कढ़ाई। और ये इतनी मज़ेदार और इतनी क्विक है कि बस आप पलक झपकते में ये तैयार हो जाएगी। और जब आप अपने मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो आप वाकई में दाद वसूल करेंगे। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये पूरी चिकन ली है मैंने और इसकी जो क्वांटिटी होगी ये होगी कोई 1.25 किलो के करीब। 1 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन को डाल दिया है ऑयल को गरम करके। और अब मैं इसे चिकन को इसमें मिक्स करूंगी ऑयल में। ये बहुत आसान है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बनेगी। जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार ये तो बहुत आसान से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन गई है। इसके लिए मैं डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। दोनों को मिला के मैंने कूट लिया है, ये मैंने पीसा नहीं है, इसको कूटा है। साथ साथ ऐड करेंगे हम इसमें नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे, वैसे इतना नमक बहुत होता है ये 1 केजी चिकन के लिए। इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है 2 टमाटर लेके उसको मैं पेस्ट बना लूंगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। क्योंकि बाजार में जब हम खाने जाएं तो उसमें ग्रेवी नहीं होती है, तो मैं इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी डालूंगी। तो हम उसको करते हैं इतनी देर ग्राइंड। अगर हम काली मिर्ची अभी डाल देंगे तो हमारी चिकन जो है वो काली हो जाएगी और इसका बहुत खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो इसलिए अभी हम मिर्चें ऐड नहीं करते हैं इसमें। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो कि हमारे खाने की लुक को बहुत खूबसूरत कर देते हैं। हम अमूमन लोग ये करते हैं कि जी काली मिर्च की कढ़ाई है तो बस साथ साथ ही सारी चीजें डाल देते हैं मसाले, तो जिसकी वजह से हंडिया भी काली काली सी लगती है, चिकन काली काली लगती है और वो अच्छा लुक नहीं देती खाने। चाहे टेस्ट उसका कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसका लुक अच्छा नहीं होता तो फिर खाने का भी दिल नहीं करता। ये मैं एक हरी मिर्च इसमें कट करके डाल रही हूँ साथ साथ ही। इससे बहुत अच्छा सा अरोमा जो इसका निकलता है तो वो बहुत ही मजेदार होता है और वो चिकन को भी बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। अभी हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है, हमने सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन अदरक में इसको भूना और नमक। ये मैंने टमाटर जो मैंने बताया था कि मैं 2 टमाटरों की प्यूरी बना रही हूँ, तो ये मैंने 2 अदर टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। हमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर का पानी, चिकन का पानी, लहसुन अदरक ही अपना पानी छोड़ते हैं, इससे हमारी चिकन बहुत अच्छी से गल जाएगी। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाए। इसको पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट और देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें अपने मसाले। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा। ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। और ये है पिसी हुई काली मिर्च, ये जाएगी 1 टीस्पून। चूंकि हमारी कढ़ाई का नाम भी काली मिर्च है तो इसमें ये भी 1 टीस्पून जाएगी। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। तो बस देखिए कितने थोड़े से बेसिक मसालों से ये बहुत मजेदार सी हमारी काली मिर्च कढ़ाई रेडी होगी। ये देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी आ गई है।
और बस हम 5 मिनट तक अपने मसालों को भूनेंगे। ये देखें इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत। और हरी मिर्च का जो थोड़ा से चंक्स आएंगे जो हमने डाली थी, एक हरी मिर्च बारीक काट करके, उसका बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें निकल चुका है और ये हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अपनी गार्निश के लिए हरा धनिया, अदरक कटी हुई थोड़ी सी, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी कढ़ाई। अब इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा गार्निश, ये कटी हुई अदरक के साथ। और ये हरी मिर्ची मैंने इस तरह करके कट की है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। देखा आपने कितनी आसान और कितनी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और ये देखिए इसमें जो है, जब हम बाजार में खाते हैं खाना तो उसमें ग्रेवी सी नहीं होती है, और देखिए इसमें हमने जो टमाटर ऐड किए थे उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनी है, ताकि हम नान या रोटी या पराठे के साथ ये एंजॉय कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।